हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x इज इक्वल टू कॉस x। तो हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी है। मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा चीज़ें दी हैं, हम वहाँ से प्रूव कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। देखो n प्लस 1x यहाँ पर भी है, n प्लस 1x यहाँ पर भी है, n प्लस 2x यहाँ पर भी है और n प्लस 2x यहाँ पर भी है ना। तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, सेम है ना, तो जो सेम है हम उसको लेट कर लेते हैं कि लेट n प्लस 1x को हम a मान लेते हैं। क्लियर है। ऐसे सेम देखो n प्लस 2 भी रिपीट हो रहा है ना, तो n प्लस 2x को हम मान लेते हैं b। क्लियर है। अब देखो जहां जहां इसको रिप्लेस कर दो, साइन n प्लस 1x को a, साइन b प्लस कॉस a कॉस b, ये आ गया। अब देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये मैंने आपको फॉर्मूला याद करने की ट्रिक भी बताई थी, तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने ट्रिक से याद करवा रखा है, आपको दिक्कत नहीं होगी फिर फॉर्मूले याद करने में। क्लियर है। तो देखो अभी किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, तो अब देखो वैल्यू पुट कर दो। कॉस ए की वैल्यू क्या थी, ए था हमारा n प्लस 1x माइनस बी की वैल्यू n प्लस 2x। ये हो गया। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, अंदर वाले n की मल्टीप्लाई एक बार x से प्लस x, फिर n की मल्टीप्लाई एक बार x से और माइनस प्लस माइनस 2x। अब देखो nx माइनस nx तो कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे सिर्फ x माइनस 2x। अब यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 और x, तो इसका मतलब ये cos माइनस x हो गया। अब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि cos माइनस x होता है तो वो पॉजिटिव आता है, तो बस इसको हम पॉजिटिव लिख देंगे x, और क्या हो जाएगा ये राइट हैंड साइड के इक्वल, और लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। ये आपको सब चीज़ याद रखनी है, जो भी मैंने जितने भी फॉर्मूले आपको करा रखे हैं क्लास इंट्रोडक्शन वीडियो में। और ये cos x वाले ये सब जो वो हमारा ऐसे करके क्वाड्रेंट्स बनता था ना, उससे ये आता था 0 माइनस एक्स करके, और 0 से नीचे है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है cos, इसलिए हमारा ये पॉजिटिव होता है। क्लियर है। तो बस अब इसको ऐसे ही सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है, प्रूव दैट cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। हमें इसे सॉल्व करके लाना। अब देखो ये ऐसे कुछ बन रहा है ना, cos a माइनस cos b, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या होता है, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है, ये भी मैंने आपको करा रखा है, क्या होता है -2 साइन a प्लस b/2 साइन a माइनस b/2। क्लियर है। अभी फॉर्मूले भी मैंने ट्रिक करवा रखी है आपको याद करने की, अच्छे से इसको लिख लिख के, जो भी क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है उसमें साइड में आप जरूर लिखोगे, तभी आपको अच्छे से याद हो पाएंगे। लिख लिख कर ही याद होते हैं, रटने से नहीं होंगे। क्लियर है। देखो अब सॉल्व करते हैं। देखो ये cos a है ना, तो क्या होता है फॉर्मूला -2 साइन a प्लस b। अब हमने a को तो ये माना है, b ये है, तो लिखेंगे a प्लस b 3π/4 प्लस एक्स, और प्लस में 3π/4 माइनस एक्स, हो गया a प्लस b अपॉन 2। उसके बाद क्या है, साइन a माइनस b, तो a और माइनस b, तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि वो माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, अपॉन 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। -2 साइन, अब देखो x से x तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3π/4 प्लस 3π/4, तो 3 प्लस 3 6π/4। ठीक है, और अपॉन में 2 तो हमारा इसमें है ही। क्लियर है। अब इधर आगे बढ़ो, साइन, अब देखो यहाँ तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, क्या हो जाएगा इसमें साइन हमारे, देखो 3π/4 प्लस एक्स तो है ही, अब देखो माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3π/4 और माइनस माइनस प्लस एक्स। क्लियर है, और अपॉन में 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। -2 साइन, देखो मैंने ये चीज़ बताई है, इसको कैसे सॉल्व करना बताया मैंने, यहाँ देखो हमेशा बताया कि जो अपॉन में वो एक तरह से डिवाइड 2 है, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड हटाओ मल्टीप्लाई लगाओ और इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो इससे कट गया 3, तो क्या हो गया 3π/4। समझ आया ये कैसे हो जाता है, फिर इसको मैं पूरा फिर यही सिंपल लिख देती हूँ, क्या 3π/4 जो हमारा सॉल्व करके आया है।
अब आगे देखो यहाँ पे, अब इसमें ये कैंसिल हो रहा है, सेम सेम है ना, और अपोजिट साइन में कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x/2, तो ये तो सिंपल है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -2 sin 3π/4, ठीक है, और sin x, ये हमारा बच गया। अब देखो sin 3π/4 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, जब ऐसे कुछ दिया हो जिसकी वैल्यू नहीं होती तो क्या करते हैं, इसको तोड़ के लिखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई -π/4 लिख सकते हैं। देखो जब हम बाद में एलसीएम लेंगे तो 4π - π विच इज 3π, तो आ जाएगा ना सेम। और sin x, अब देखो पाई -π/4 क्या होता है, सॉरी यहाँ साइन नहीं लगाया, साइन, ठीक है, -2 sin, अब पाई -π/4 मतलब 180, पाई आता है यहाँ पे, वो 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में विच इज साइन पॉजिटिव होता है, और x आ जाता है सिंपल हमारा तो थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाता है थीटा, तो 5/4 साइन x। अब देखो -2 साइन π/4 साइन 90 होता है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 साइन x, तो क्या हो गया यहाँ पे -2/√2 साइन x। अब देखो जब भी मैंने क्या बताया रूट अपॉन में आ जाए तो हमें क्या करना होता है रेसिप्रोकल, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, जो भी रूट नीचे है वो उसके साथ क्या हो जाएगा रैशनलाइज, वही सेम नंबर से, ऊपर क्या आ गया 2√2 और नीचे √2 × √2 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया -√2 साइन x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है इतना? सारे फॉर्मूले एक तो हमें याद रखने हैं जो हमने ये लगाए हैं, हमें ये तरीका याद रखना है कि अगर हमें डिवाइड में कुछ दिया हो तो हमें इसे सॉल्व कैसे करते हैं, डिवाइड से हटाओ, मल्टीप्लाई लगाओ, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। दूसरी चीज कैसे करते हैं, अगर हमारा रूट में आता है अपॉन में, डिनोमिनेटर अगर हमारा रूट में आ जाता है तो उसको हम क्या कर देते हैं रैशनलाइज कर देते हैं। क्लियर है? और क्या चीज़ें थी, अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर भी पूरा प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई होगा। और दूसरा एक ये चीज़ इसमें हमने देखी, सारे कॉन्सेप्ट देखो इसमें आ गए कि अगर 3π/4 हमें तो पता है, हमें तो 0 π/2 और पाए, ये ऐसे वाले नंबर्स होते हैं ना, 0 30 45 π/4 हो गया है ना, 2π हो गया, पर ये 3π/4 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसलिए हमने कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कट करके सॉल्व करते हैं ना, तो बस इसको तोड़ के सॉल्व कर देंगे। कोई भी डाउट हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है और बाकी मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट, मैंने फॉर्मूले सारे साइड में लिख रखे हैं आपके रिवीजन के लिए। प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x के इक्वल प्रूफ करना है हमको, ठीक है। तो देखो एक चीज क्या बन रही है, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ रहा है ना ये फॉर्मूला, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी, है ना। तो बस अब इसे हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। क्या हो जाएगा, एक बार इनको हमें लिखना है माइनस में, है ना, या हम प्लस भी लगा सकते हैं पहले कुछ भी, और एक बार हम अगर हम प्लस पहले लगा रहे हैं तो एक बार बाद में माइनस। इतना क्लियर है? अब देखो ये तो सिंपल फॉर्मूले लग रहे हैं हमारे, है ना। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो हम सॉल्व कर देंगे 2 साइन ए प्लस बी क्या है हमारा इसमें 6x, ए है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, प्लस 4x अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, यही फॉर्मूला। अब देखो यहाँ लगाओ कौन सा, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी 6x प्लस 4x अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी 6x माइनस 4x अपॉन 2, ठीक है। अब ये सॉल्व करते हैं, 2 साइन 6 प्लस 4 10x अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 5x। यहाँ पे आ जाओ cos 6 माइनस 4 2x अपॉन 2 कैंसिल cos x, यहाँ पे आ जाओ 2 cos 10x अपॉन 2 कैंसिल 5 और साइन 2x अपॉन 2 कैंसिल 2, तो क्या आ गया 2 साइन 5x cos x 2 cos 5x और साइन x। अब देखो ये सेम है ना, थीटा हमारे इसमें 5x, इसको साथ में लिख लें, साथ में लिख लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 5x cos 5x, ठीक है, एक साथ ही यहाँ पे ले लो 2।
अब देखो यहाँ 2 2 थे, बट मैंने एक ही 2 क्यों लिया, क्योंकि हम दूसरा, ये तो सब मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 तो हम कहीं भी जोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2 4 ही आएगा मल्टीप्लाई करके, तो हम ये दूसरा 2 कहीं भी लगा दें, आंसर तो वही आने वाला है। तो बस ये वाला हम 2 इसके साथ जोड़ देते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स के साथ। क्लियर है। अब देखो एक फॉर्मूला हमें और पता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो लिख देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स का साइन 2 और x पूरा ये है ना, x हमारा थीटा एक तरह से, तो क्या हो जाएगा 5x। इधर देखो अब ये s है, ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x, तो क्या बन गया साइन 5 2 = 10x और साइन 2x। देखो यही सिंप्लीफाई हो गया, इसको चाहे रीअरेंज करके लिख लो, साइन 2x एंड साइन 10x हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसमें हमारे कितने सारे 4 फॉर्मूले यूज हुए, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एंड साइन 2x का फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि 2 2 देखो सब कुछ मल्टीप्लाई में है। अगर मैं ये लिखती हूँ 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है, अब मैं पहले इन दोनों को लिख दूँ 5 इंटू 2, बाद में इन दोनों को लिख दूँ 2 इंटू 4, एक ही बात है ना, क्योंकि है तो सब मल्टीप्लाई में ही ना, कैसे भी आंसर तो सेम ही आएगा। तो सेम हमने यही किया, बस इस 2 को हमने इसके साथ लिख दिया फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा और एक बार 2 साइन 5x कॉस 5x हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। प्रूव दैट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x, इनके इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना यहाँ पर भी, तो बस लिख देंगे क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, या a प्लस बी a माइनस बी। तो एक बार प्लस में लिख देंगे cos 2x प्लस cos 6x, cos 2x माइनस cos 6x, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फॉर्मूला लगा दो, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख रखा है 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2। cos a माइनस बी का माइनस, ये मल्टीप्लाई का ये याद रखना, ऐसे नहीं कि उसमें हो जाएगा, माइनस 2 साइन a प्लस b बाय 2 और साइन a माइनस b बाय 2। अब इसे सॉल्व करो, 2 साइन 6 प्लस 2 8, 8x अपॉन 2 कैंसिल हुआ 4, cos 6 माइनस 2 माइनस 4, बट cos से तो एक पॉजिटिव ही बाहर आता है, तो ये हो गया। ठीक है, अब माइनस 2 साइन 2x प्लस 6x 8x अपॉन 2 कैंसिल हुआ 4। अब इधर आ जाओ, साइन 2 माइनस 6 माइनस 4, अब देखो साइन से तो माइनस ही बाहर आएगा है ना, माइनस 4x अपॉन 2 कैंसिल हुआ 2। अब देखो सॉल्व करते, क्योंकि साइन से तो नेगेटिव बाहर नेगेटिव ही आता है, 2 साइन 4x cos 2x, अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस का ही हो गया, क्या बचा साइन 4x एंड साइन 2x, ये हमारा बच गया। और अच्छा ये 2 भी था हमारा, यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, बस इतना ही है। तो अब देखो फिर सेम साथ साथ लिख लेते हैं हम सेम सेम वाले को, है कोई 2 साइन 4x cos 4x, हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, अच्छा यहाँ cos था, मैंने गलती से साइन लिख दिया, वही तो तभी तो नहीं बैठ रहा कुछ, है ना। अब देखो cos 4x sin 4x, इसे एक साथ लिख लो, 2 cos 4x sin 4x, इसे हमने लिख लिया साथ में। अब बाकी जो बचा ये वाला 2 और sin 2x और cos 2x। अब देखो फॉर्मूला बन रहा है किसका, sin 2x का, क्या होता है 2 sin x cos x। बिल्कुल ध्यान से करना है, इसमें यही चीज़ें हो जाती हैं बस। ठीक है, तो क्या बन गया sin 2x, और इसमें x थीटा क्या ये है, और इसमें क्या बन गया sin 2x, और इसमें थीटा क्या है ये है, तो क्या बन गया sin 8x और sin 4x। अब देखो इसको चाहे रीअरेंज कर लेते हैं हम, sin 4x एंड sin 8x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? समझ आया कैसे करना था? बस फॉर्मूले सारे याद रखने हैं और बस ये ध्यान से देखते हुए चलना, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है फिर ऊपर नीचे उतारने में, है ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का 14। क्या बोल रहा है 14 क्वेश्चन में? प्रूव दैट sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x sin 4x की। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, देखो sin 6x, अगर हम पहले इसको देखें, एक चीज़ ध्यान रखनी है हमको। वो क्या ध्यान रखना है कि ऐसे दो एंगल में, देखो यहाँ sin a प्लस बी और sin a प्लस बी किसी में भी लग सकता है, sin a प्लस sin b, है ना, किसी में भी लग सकता है, बट हम किस में लगाना है ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, दोबारा समझ लो। ऐसे दो थीटा को प्लस करो जिसको डिवाइड बाय 2 करके तीसरा थीटा आ जाए। अब देखो 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 4, आ गया ना तीसरा थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखो a प्लस बी बाय 2 का ही फॉर्मूला लगना है, तो हमें भी लगा के देखना है a प्लस बी 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाय 2 4, तो तीसरा थीटा आना चाहिए। तो हम इनको साथ में लिख लेते हैं, sin 6x प्लस sin 2x, क्योंकि हम इसमें फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, और ये अलग से लिख लेंगे 2 sin 4x। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। इनमें क्या हो जाएगा, sin a प्लस sin b का लिख रखा है 2 sin a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2, और ये एज इट इज। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 sin 8x अपॉन 2 कैंसिल आउट हुआ 4, cos 4x अपॉन 2 कैंसिल आउट हुआ 2, प्लस 2 sin 4x एज इट इज। क्या बन गया, 2 sin 4x cos 2x प्लस 2 sin 4x। अब देखो 2 sin 4x दोनों में कॉमन है ना, तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया, यहाँ पे बच गया cos 2x प्लस ये तो कॉमन ही आ गया, तो क्या बच गया 1। ठीक है, अब इसे देखो 2 sin 4x, cos 2x का फॉर्मूला एक और पढ़ा है हमने, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि हमें 1 हटाना है ना, तो 1, क्योंकि 1 तो हमारे आंसर में ऐसा कोई नंबर है नहीं, प्लस 1 माइनस 1 करके, है ना। तो एक चीज़ देखनी है हमें, cos 2x की मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाए हैं, तो वो ध्यान रखना है इसमें कौन सा लगाना है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इसलिए क्योंकि माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर हमारा प्लस माइनस में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हमें अपने राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग आंसर लाना है, इसमें प्लस प्लस करके कुछ नहीं है, सब कुछ मल्टीप्लाई में है इसलिए। तो क्या बना 2 sin 4x, और ये क्या बन गया 2 cos स्क्वायर x। क्लियर है? बन गया। अब देखो इसको क्या करना है, आ गया हमारा जो चाहिए था, 2 2 ज़ा 4। अब रीअरेंज करते, पहले cos स्क्वायर x है तो हम पहले cos स्क्वायर x लिख लेंगे, फिर sin 4x है तो फिर sin 4x लिख लेंगे। देखो ये आ गया 2 2 ज़ा 4 और cos स्क्वायर x sin 4x, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? सिंपल थे, थोड़े से ये ट्रिकी लग सकते हैं, बस प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले से याद करते रहो, तो बस फॉर्मूला लिख लिख के याद करना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।